आज हो गई है 30 जून और हमारे यहाँ का मौसम गाज़ियाबाद का बारिश हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। गर्मी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मौसम बहुत प्यारा हो गया है। अब ऐसी ही बारिश होती रहे 3-4 दिन तो अच्छा हो जाएगा मौसम। और ये देखो मैं टाइम पास कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? और मैं मेरी ठीक है क्योंकि मैंने निकलवा दिया था तो पेन हो रहा था। अब बहुत बेटर है और अब इसको भी हो रहा है। कहाँ पे हो रहा तुम्हारा? तो इसको भी देखो कीड़ा लग गया, इसको पेन हो रहा है। इसको दिखा के लाऊंगी, चलना मेरे साथ, ठीक है? ओके, डॉक्टर के लेके जाऊंगी इसको भी दिखाने के लिए। अब मैं जब अपने दिखाने जाऊंगी जब जाऊंगी। मौसम अच्छा इतना था कि मेरा दिन में नींद भी नहीं आ रही थी और मैंने फिर थोड़ी सी सिलाई करी क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे एक सूट कटा हुआ रखा था, वो मैं सिल नहीं पा रही थी क्योंकि बैक में पेन होता है इसलिए तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ ज़्यादा देर। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सिल रही थी। उसके बाद अवीरा को भूख लगी थी बीच में और सोकर उठ चुकी थी। दिन में कह रही थी मम्मी मुझे खाना खिला, तो फिर मैंने उसको खाना खिलाया। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा से सिलाई अपनी कंप्लीट की थोड़ी थोड़ी करके, ब्रेक ले लेकर, क्योंकि एक साथ में बैठ नहीं पाती हूँ, प्रॉब्लम होने लगती है मुझे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना काम फिनिश कर रही थी। काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, मैं घर पे ही सिल लेती हूँ तो मुझे कहीं के पसंद नहीं आते कपड़े। तो बस यही मैं अपना सूट बना रही थी, तैयारी कर रही थी अच्छे से। और जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि किस तरह से सिलाया मैंने। आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। मैं सिलाई कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं बट कर लेती हूँ अच्छी खासी। उसके बाद शाम हो चुकी थी और इधर हो गया था नाश्ते का टाइम। ये भी ऑफिस से आने वाले थे तो मैंने रख दी थी दाल भिगोई थी और मैंने दाल की पकौड़ियाँ बनाई शाम को, क्योंकि बारिश के बाद मन करता है ना पकौड़ी वगैरह खाने का तो अच्छा लगता है। तो मैंने दाल भिगोई थी अवीरा के लिए, तो मैंने सोचा मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो इतने में ही देखा चाची जी और दीदी उनकी बेटी मतलब आ गए थे घूमने के लिए। तो फिर मैंने सब के लिए हमने दाल की पकौड़ियाँ बनाई और उसको सर्व की। इतने में ये भी ऑफिस से आ गए थे। उसके बाद मैंने चटनी भी बनाई साथ में। तो मैं चटनी इस तरह से ही बनाती हूँ, सारी चीज़ को पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद पीस कर बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। दाल मैंने पीस ली थी और मैंने बस इसमें मिलाई फटाफट से और सबने खाया, अच्छी लगी थी। और उसके बाद ये भी आ गए, इन्होंने भी खाया, अच्छी लगी। उसके बाद हमारा मन किया कि हम वेज बिरयानी बना लेते हैं। तो दीदी बोलने लगी ठीक है बना लेते हैं, चलो भाई मैं बनवाती हूँ। तो हम दोनों मिलके वेज बिरयानी बनाने लगे थे घर पर ही। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे हम इधर, क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें काफ़ी। और उसके बाद हमने तैयारी के बाद देखा और हमें थोड़ा ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था बनाने में, क्योंकि चावल भी भिगोने होते हैं और तैयारी करनी होती है वेज वगैरह। और इधर देख रहे हैं कि दीदी भी आ गई हैं क्योंकि इनका आज आ गया था रिजल्ट, यानी इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका आ गया था रिजल्ट। तो बस वही उसकी खुशी में दीदी मिठाई लेकर आई थी घर पर। तो हम लोगों ने सब ने मिठाई खाई, अच्छे से सेलिब्रेट किया और खुश हो रहे थे। मैंने कहा आप ही भगवान जी के लिए भोग निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे दे रहे थे। मैंने कहा आप निकालो, आपका रिजल्ट आया है। तो उन्होंने निकाला, भगवान को पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया, उसके बाद सबको बांट दिया। और फिर दीदी वगैरह बैठी रही, थोड़ा मस्ती की, चाय वगैरह पी। उसके बाद वो लोग चले गए जल्दी से और चाची भी चली गई थी अपने घर। इसके बाद ये बच्चे खेल रहे थे जेंगा, तो सब मस्ती कर रहे थे साथ में। बाय बाय।